This Lalan Top video is presented by Khatabook. Business हुआ easy. अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन के तरीके और उसकी कीमतों को लेकर काफी चर्चा हो रही। कई केंद्र और राज्य को अलग अलग कीमतों पर वैक्सीन दिए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने वैक्सीन कीमत विवाद से बचने के लिए 3 सुझाव दिए हैं। उन्होंने 24 अप्रैल को ट्वीट करके ये सुझाव दिए। आपको बताते हैं कि 3 सुझाव क्या है। पहले सुझाव में उन्होंने कहा, सरकार को निर्माताओं को सही कीमत अदा करना चाहिए। ये सौदेबाजी करके निजी क्षेत्र चाहे घरेलू हो या विदेशी हो उसके लिए अनिश्चितता पैदा करने का वक्त नहीं। अरविंद सुब्रमण्यम को दूसरा सुझाव है, वैक्सीन सबके लिए फ्री होनी चाहिए। भेदभाव, जटिलता अनैतिक, अनावश्यक और लागू करने में मुश्किल पैदा करने वाली हो सकती है। उनका कहना है कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन होगी तो इस मामले में राजनीति भी कम होगी। सुब्रमण्यम का तीसरा सुझाव कहता है कि राज्यों को नहीं बल्कि केंद्र को वैक्सीन का पूरा भार उठाना चाहिए, क्योंकि वायरस राज्यों की सीमा को नहीं मानता। केंद्र के पास राज्यों की तुलना में बेहतर संसाधन है। जितनी जिंदगियां बचाई जाएंगी और जितनी आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित किया जाएगा उनकी तुलना में ये कीमत बहुत कम है। अब जान लीजिए कौन है ये अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम मशहूर अर्थशास्त्री और देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं। सुब्रमण्यम सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट रह चुके हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में अर्थशास्त्री और G20 पर वित्त मंत्री के विशेषज्ञ समूह के स्पेशल मेंबर भी रहे। वो 16 अक्टूबर 2014 से 2017 तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल साल 2019 तक बढ़ाया भी गया था, लेकिन उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया था। इसके बाद वो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। यहाँ से भी उन्होंने 2021 में ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि यहाँ पर किसी को कुछ बोलने की आजादी नहीं है। उनकी गिनती विश्व के शीर्ष अर्थशास्त्रियों में होती है। उनके लेख अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू और जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स जैसी मशहूर पत्रिकाओं का हिस्सा रहे। अरविंद सुब्रमण्यम का ये सुझाव भारत में इस्तेमाल हो रही 2 वैक्सीन के खुले मार्केट में कीमतों की घोषणा के बाद आया है। कोविशील्ड वैक्सीन ने राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन की कीमत 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए तय की है। इधर भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन की कीमत इससे भी ज्यादा रखी है। ये वैक्सीन राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए और प्राइवेट में 1200 रुपए में उपलब्ध होगी। इसके बाद सुब्रमण्यम के सुझाव आया है। देखने वाला होगा कि सरकार इन सुझावों पर क्या करती है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।